हेलो स्टूडेंट, गौरव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे बड़े ही ध्यान से समझें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हमें सर्वप्रथम मानना होगा कि √5 जो है वह एक परिमेय संख्या है। हमने इसे एक परिमेय संख्या a/b के बराबर रख दिया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 की होल की पावर 2 और a/b की होल की पावर 2 हो जाएगा, और इस पावर 2 से ये अंडर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 5 = a/b, यानी कि होल की पावर 2, a की पावर 2 अपॉन b की पावर 2। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, ये जो b की पावर 2 डिवाइड में है ये इक्वल में चला जाएगा, और जब भी कोई डिवाइड वाली वैल्यू इक्वल में जाती है तो वह मल्टीप्लाई में आ जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5b की पावर 2 = a की पावर 2। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, और इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो 5 है, अगर मैं इसे बराबर में ले जाऊं तो यह a की पावर 2 को विभाजित कर देगा। अतः हम कह सकते हैं कि 5 जो है a की पावर 2 को विभाजित करता है, a की पावर 2 को विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है। बात समझ में आई। अब आपको क्या करना है, तब परमेय, एक परमेय है 1.3, अगर उस परमेय के अनुसार चलें तो 1.3 द्वारा 5a को विभाजित करेगा, 5a को विभाजित करेगा। देखो कैसे विभाजित करेगा। मान लीजिए कि ये जो 5 है, ये जो a की पावर 2 है वह 5 है, मान लेते हैं इसकी पावर 2 है, तो अगर इसके हम फैक्टर कर दें तो 5 × 5/5, और ये 5 इसे आसानी से काट सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो 5 है वो a को भी विभाजित करेगा। बात समझ में आई। ठीक है, तो परिमेय 1.3 के द्वारा 5a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अतः a बराबर 5c लेंगे, a बराबर 5c लेने पर, ठीक है, a बराबर 5c लेने पर, ठीक, जहां ये जो c है यह एक पूर्णांक है, c एक पूर्णांक संख्या है। ठीक, अब समीकरण 1 में 5 बराबर 5c रखने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, आपको प्रतिस्थापित का तो मतलब पता ही होगा। ठीक है, समीकरण 1 में a बराबर 5c प्रतिस्थापित करने पर, इसका मतलब ये है कि समीकरण a में जहां भी a लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, वहां पर हम a के स्थान पर 5c लिख देंगे। ठीक है, इसे उतार लेंगे, b, इस समीकरण को उतारना है, b 5 की पावर 2 = a के स्थान पे क्या लिख देंगे, 5c। चूंकि इसकी पावर 2 है तो इसकी होल की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो 5b की पावर 2 = 5 × 5 = 25, c की पावर 2। अब ये जो 5 है इस 25 को 5 बार डिवाइड कर देगा, यानी कि b की पावर 2 = 5 c की पावर 2। अब देखा जाए, चूंकि c जो है एक पूर्णांक है और c की मल्टीप्लाई में 5 है,
अब ये जो 5 है किसे डिवाइड कर सकता है, b को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं b की पावर 2 5 से विभाजित है, से विभाजित हो जाता है। ठीक है, अब अतः a और b में कम से कम एक कॉमन संख्या जरूर होगी, एक कॉमन उभयनिष्ठ। कौन सा है उभयनिष्ठ? 5। उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन फैक्टर जो है वो 5 है। अतः यह त्रुटिपूर्ण है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज इसे एक बार देखें, 2 बार देखें तो आ ही जाएगा। ये परिमेय 1.3 के अनुसार है। ठीक है, परिमेय 1.3 के अनुसार है। ठीक, इसे बड़े ही ध्यान से समझना है क्योंकि एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इसे हम इसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। ठीक है, जैसे हम सर्वप्रथम इसे मान लेते हैं, माना कि 3 + 2√5 भी एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हम इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसे हमें परिमेय संख्या के बराबर रखना होगा। और जहां a सअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 3 लिखा हुआ है ये प्लस में है, इसे हम इक्वल में ले जाएंगे। 2√5 = a। जब ये प्लस वाली संख्या इधर आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। ठीक, अब ये 2 क्या है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई वाली संख्या इक्वल में आके डिवाइड में आ जाती है। ठीक है, अब चूंकि a एक पूर्णांक है, क्योंकि a एक पूर्णांक संख्या है और अभी हमने सिद्ध किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अभी सिद्ध किया हमने अपरिमेय संख्या है। अतः यह त्रुटिपूर्ण है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्रूव्ड।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी जल्दी से सीख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, इसमें तीन क्वेश्चन है और 3 में फर्स्ट है 1/√2। ये हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम मान लेंगे, माना 1/√2 बराबर a/b। इसे हम एक परिमेय संख्या के बराबर मान लेंगे। ठीक है, ठीक। अब अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी √2 = b/a। चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए b/a एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब हमने ये परिमेय संख्या मान ली है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, है ना। तो b/1 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास हो जाएगा अगर हमने √2 को एक परिमेय संख्या कह दिया, तो ये एक विरोधाभास हो जाएगा कि √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसलिए इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बात सही में आपके आगे होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड की ओर। 7√5 माना 7√5 बराबर a/b। इसे भी हमने एक परिमेय संख्या के बराबर मान लिया। अब ये 7 इसकी मल्टीप्लाई में है और जब ये इक्वल में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो √5 = a/7b। ठीक है, तो 7 a तथा b पूर्णांक है। क्या है, a तथा b एक पूर्णांक है। जब हमने इसे एक परिमेय संख्या कह दिया कि a/7 भी एक परिमेय संख्या है, तो √5 क्या होगा, ये भी एक परिमेय संख्या होगी, है ना। जब हमने इसे परिमेय संख्या कहा है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर हमने इसे परिमेय संख्या कह दिया तो इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। ठीक है, तो 6 + √2 ये सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इस संख्या को सिद्ध करने के लिए हम इसे माना 6 + √2 बराबर a/b। इसे हम एक परिमेय संख्या के बराबर मान लेंगे। ठीक है, चूंकि जो 6 है वो प्लस में है, अगर मैं इसे इक्वल में ले जाऊं तो यह माइनस का मुझे प्राप्त होगा। ठीक है, प्लस वाली संख्या जब बराबर में जाती है तो माइनस की हो जाती है। ठीक, चूंकि a और b एक पूर्णांक है और अभी हमने इसे माना था कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी कि a/b - 6b एक परिमेय संख्या है। और जब ये हमने परिमेय संख्या मान ली तो ये तो बराबर √2 के है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, है ना। लेकिन परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इससे ये विरोधाभास हमें प्राप्त होगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हम यह निष्कर्ष पर निकलते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ये हमारा प्रूव्ड हो गया है, PROVED प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार देखें, 2 बार देखें, ये आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब मेरी आगे की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।